Now this is the last practice set, that is the 2.6, and very few questions are left. So the next question, that is the sixth question. Some of the its base I have given to you in the last period. I told you, I have showed you what is the meaning of downstream and the upstream. But still, I think some of the students, they are new, they have joined now. So let me explain first the concept of downstream and the upstream. This type of question has been asked many a times in the question paper. So be ready with this type of question. Now, I told you already that most of the question has been reduced for this year. So all the questions are very important from the exam point of view. So here the question is, first take the question. Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometers downstream and return to the same spot. Pratik is a boy who takes 8 hours to travel 36. He is traveling by boat. Same spot, the speed of boat in still water is 12 kilometers per hour. You can see in your textbook, question is given to you. The speed of boat in still water is 12 kilometers per hour. Find the speed of water current. Now, first let me clear upstream and then downstream. So downstream means what? Downstream का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है कि जब हम बोट चलाते हैं, you experience it many a times as you are in the Mumbai. So downstream में क्या होता है कि जब आप बोट अगर वाटर के फ्लो के साथ चलाते हो, मतलब वाटर फ्लो जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है, अगर आप उसी डायरेक्शन में बोट को चलाते हो तो ऑटोमेटिकली इट टेक्स लेस एफर्ट टू राइड अप बोट. आपको आपकी एनर्जी कम लगानी पड़ती है बिकॉज वी आर गेटिंग द स्पीड ऑफ वाटर करंट ऑल्सो. सो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जब आप ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो जो बोट होती है आपकी वो क्या होता है, वो वाटर करंट के साथ फ्लो होती है. दैट इज कॉल्ड एज अ डाउन स्ट्रीम. यानी स्पीड की बोट जो होती है उसमें वाटर करंट का जो स्पीड होता है दैट इज ऑल्सो एड अप, वो ऐड हो जाता है और हमको लेस एफर्ट लगानी पड़ती है एज कंपेयर टू द अप स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि आपके साथ स्पीड ऑफ बोट रहेगी प्लस आपके साथ स्पीड ऑफ वाटर करंट भी रहेगा. वॉट एवर इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट, जो दोनों रहेगा तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम को कंप्लीट करते हैं. इसमें आपको लेस एफर्ट लगाना होगा. बट अगर आप लोग अप स्ट्रीम में जाते हैं, अप स्ट्रीम में जाते हैं तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्पीड ऑफ वाटर करंट. आप वाटर करंट या जो वाटर फ्लो है उसके आप अगेंस्ट में जाते हैं, अपोजिट में जाते हैं. एट दैट टाइम इट टेक्स मोर एफर्ट टू राइड अ बोट. तो इसमें आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, आपको ज्यादा स्पीड देनी पड़ती है अपनी बोट को. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि डाउन स्ट्रीम में अगर हम दोनों को प्लस कर दें, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो इन द अप स्ट्रीम यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. आपको वाटर करंट को माइनस करना पड़ता है क्योंकि आप दो चीजों के साथ एफर्ट करते हो. एक तो आपको अपनी बोट लेकर भी जाना है, आप स्पीड ऑफ बोट बढ़ा रहे हो, आप अपना एफर्ट बढ़ा रहे हो, प्लस आपको किसको वाटर फ्लो है उसके अगेंस्ट भी जाना है. तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको उसका भी सामना करना पड़ता है एंड इट टेक मोर एफर्ट. तो अप स्ट्रीम में क्या करना है, आपको वाटर करंट को माइनस करना है, जबकि आपको डाउन स्ट्रीम में वाटर करंट को ऐड करना है, एज आई टोल्ड यू दिस इन द लास्ट पीरियड. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. तो प्रतीक जो है उसको 8 घंटे टोटल लगते हैं क्या करने के लिए, डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए और वापस अपने स्पॉट पर आने के लिए. सिर्फ जाने के लिए नहीं बोल रहा है. अब जब वो जाएगा और आएगा तो जाने और आने दोनों का एडिशन आपको 8 आवर्स दिया हुआ है कि दोनों आपको कंप्लीट करना है 8 आवर्स में. उसके बाद उसकी स्पीड जो दी है वो स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट. तो सिंपल, सपोज दैट लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x, क्योंकि आपको यही फाइंड आउट करना है, इज x किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ वाटर करंट है दैट इज x किलोमीटर पर आवर और आपको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है
स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। अब हम आते हैं, आपको मालूम होगा वेरी कॉमन फॉर्मूला इज देयर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको मालूम है ये फॉर्मूला, तो ये आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज दिस फॉर्मूला इनटू द टाइम फॉर्मेट। आपको टाइम फॉर्मेट में चेंज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रतीक टेक 8 आवर टू कंप्लीट 36 किलोमीटर, मीन्स the distance he covered is that is the 36 किलोमीटर downstream and return to the same spot। मतलब वो जाने में 36 किलोमीटर लग रहा है, आने में भी 36 किलोमीटर लग रहा है, लेकिन दोनों का जो एडिशन है, टाइम अलग अलग नहीं दिया है, दोनों का टाइम अलग नहीं दिया है, टाइम आपको एक ही दिया है कि उसको जाने और आने दोनों का मिलाकर आपको समय बताया है, दोनों का एडिशन आपको बताया कि 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम जब वो जा रहा है 36 किलोमीटर, आ रहा है तो 36 किलोमीटर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे टाइम जोन में। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम इसमें कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। मैंने आपको कहा है कि आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, मतलब किसको किसको ऐड करना है, आपको स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट दोनों को ऐड करना है। तो स्पीड ऑफ बोट इन वाटर करंट इज 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। आपको कन्वर्ट करना है, इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, माइनस करना है 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपको सपोज करना है। मैंने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम में याद रखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट को स्पीड ऑफ वाटर करंट में ऐड कर देना है और आपको अप स्ट्रीम में उसको माइनस कर देना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग निकालेंगे फॉर्मूला से, डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है और अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है। तो आई विल सपोज डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम, for downstream I will suppose T1 because I don't know the time। मुझे टाइम नहीं मालूम है ना कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, ये मालूम नहीं है हमको, तो हम क्या सपोज करेंगे, T1। T1 is equal to distance is 36 किलोमीटर for downstream and speed is 12 plus x, ये हमको मालूम है। ठीक है, T1 हमको नहीं मालूम है। फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए क्या करना है, आपको T2 कंसिडर करना है। यू नो द डिस्टेंस, अप स्ट्रीम में भी वो 36 किलोमीटर ही जा रहा है, बट स्पीड क्या हो रही है, माइनस हो जा रही है, 12 माइनस 1, ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि आपको दोनों को ऐड करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड क्यों करना है, ऐड इसलिए करना है क्योंकि हमको जो टाइम पता है वो टोटल टाइम पता है, हमको टोटल टाइम पता है कि उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। ठीक है, सो टाइम, टोटल टाइम T1 प्लस T2 दैट इज द 8 आवर। T1 प्लस T2 हमको मालूम है, दैट इज द 8 आवर, ये हमको मालूम है कि इसको 8 घंटे लग रहे हैं। सो वी विल ऐड, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हम ऐड कर देंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 36 अपॉन 12 प्लस x प्लस 36 अपॉन 12 माइनस 6, है ना, हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या करना है, T1 प्लस T2 यू नो दैट इज द 8, सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, 36 एंड 36 दैट इज कॉमन, टेक आउट कॉमन, what will be remain, 1 upon 12 plus x plus 1 upon 12 minus x। अब इसको सॉल्व करना है,
सॉल्व करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो विल डू 8 इज इक्वल टू 36, अब यहां पर आ जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन, अब यहां पर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 12 स्क्वायर माइनस एक्स को प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स के साथ करूंगी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 8 इज इक्वल टू 36 अंडर ब्रैकेट 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों को, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये उठाकर हम उधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा 8, ये डिनोमिनेटर में इधर जाकर न्यूमरेटर में हो जाएगा इनटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 24। सिंप्लीफाई करना है इसको, 8 यहां लेकर आ जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 24 अपॉन 8, 8 3 जा 24, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 108, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108। अब क्या करो आप लोग, माइनस एक्स स्क्वायर यहां लेकर आ जाओ और 108 को उधर लेकर चले जाओ, 144 माइनस 108 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों का माइनस करेंगे, यू विल गेट 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेक आउट द स्क्वायर रूट, you will get x is equal to plus and minus 6. This is your answer. You will accept only positive answer. आपको पॉजिटिव आंसर एक्सेप्ट करना है, मीन्स x is equal to 6. It means that the speed of water current is 6 किलोमीटर पर आवर। देखो समझना है आप लोगों को, हमने सबसे पहले क्या किया है, स्पीड ऑफ वाटर करंट को सपोज किया है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट हमको मालूम थी, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। देन वी हैव रिटन द फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गेट द मार्क्स फॉर दिस। आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसको हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम दैट इज 12 प्लस x and speed of boat in upstream is 12 minus x. Then we have written time for downstream and for upstream differently. So T1 is equal to 36 upon 12 plus x, that is downstream. downstream के लिए आपको जो speed use करना है वो आपको positive use करना है, and for upstream 12 minus x. फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया है क्योंकि कॉम्बिनेशन में दिया हुआ था। सपोज अगर क्वेश्चन में अगर आपको स्पीड जो रहती वो कॉम्बिनेशन में रहती, तब आप क्या करते कि इसको एज दिस फॉर्मूला रखते, डिस्टेंस में रहता तो डिस्टेंस को एक साइड में करके दोनों को ऐड कर देते। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या करना है, मॉडिफाई करना है फॉर्मूला को। यहाँ पर आपको जो टाइम दिया हुआ था ना वो आपको टुगेदर दिया हुआ था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का साथ में दिया हुआ था, इसीलिए हमने टाइम फैक्टर में निकाला है हमारा फॉर्मूला। हमने टाइम के हिसाब से इसको अलग अलग निकाला है, दोनों को हमने ऐड किया है, ऐड करने के बाद उसको सॉल्व किया है। ठीक है, आपको डाउट होगा तो आप पूछ लो पहले डाउट। दिस इज द हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते एग्जाम में। आस्क योर डाउट। आपको बस सॉल्व करने में थोड़ा आपको केयरफुल रहना है कि सॉल्व करते समय आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम करना है, और आपको तो यहाँ पर आपने 12 का स्क्वायर निकाला, x का स्क्वायर निकाला, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व करो, क्योंकि आप यहाँ पर आपको जब तक आपको कमांड नहीं है सॉल्व करने के ऊपर आप इतना तो कर लोगे, बट यहाँ पर आकर रॉन्ग हो जाएगा। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस। दिस इज हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, दिस इज
ask for 4 marks. Okay, ask your doubt. Yes, Lakshmi, ask your doubt beta. Unmute your mic. Unmute your mic beta. Ask your doubt. Lakshmi. Ayan Khan. Hello. Yes. टीचर Yes, बोलो बेटा यान. टीचर फॉर्मूला भी लिखना है ना? हाँ, फॉर्मूला तो आपको लिखना है इसमें, लेकिन आपको मैंने क्या कहा, फॉर्मूले को आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है. अब देखो यहाँ पर आपको जो टाइम दिया हुआ था ना, टाइम वो टुगेदर दिया था, तो हमने क्या किया, टाइम को एक साइड में कर दिया है और डिस्टेंस और स्पीड आपको अलग अलग दोनों की दी थी. आपको डाउन स्ट्रीम की भी पता है, आपको अप स्ट्रीम की भी पता है ना, लेकिन टाइम Yes. आपको अलग अलग नहीं मालूम है. और यस लक्ष्मी, बस आपको यही याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में आपको ऐड करना है और आपको अप स्ट्रीम में क्या करना है, माइनस करना है. अयान हो गया आपका? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता दूंगी. अगर आपको यहाँ पर सॉल्व करने में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को. अगर आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी है कि ये कैसे सॉल्व होगा मैम, 36 अंडर ब्रैकेट 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स, ये सॉल्व कैसे किया आप लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, ठीक है. तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स. जो आपको यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ. फिर हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज दे आर द सेम नंबर, लाइक टर्म्स इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी a माइनस बी. ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में है, so we will use the formula a square minus b square. तो 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमने ऐसे यूज किया. फिर यहाँ पर ये प्लस x माइनस x कैंसल हो गया, ये 12 और 12 24 हो गया अपॉन 12 का स्क्वायर 144 और माइनस x स्क्वायर, ये ऐसे किया. ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हमने क्या किया, एज पर आर हमने चेंज किया है. आप यहाँ पर आकर कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको एक एक नंबर लेके जाना है, पहले 36 को लेकर चले जाओ उधर. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप लोग. तो ये हो जाएगा 8/36 इज इक्वल टू 24/144 माइनस एक्स स्क्वायर. आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आपको कंफ्यूज अगर हो रहा है. ठीक है, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अंडर ब्रैकेट 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 24. ये ऐसे करना है आपको. आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. जब समझ में कोई चीज ना आए तब आपको क्या करना है, गो थ्रू अ वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट स्टेप. आपको छोटी छोटी स्टेप लेकर जाना है, एक साथ नहीं लेकर जाना है. जैसे मैंने अभी सिर्फ क्या किया, सिर्फ 36 को लेकर गई, सब मेरे से सीधा हो गया, पूरा सीधा हो गया. अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकती हूँ. तो आपको थोड़ी स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, बट इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, now the next question.
ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन को, देखते हैं हम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो वर्क डन का क्वेश्चन आता है ना आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Where it was wrong. हाँ तो देखना है आपको क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखना है आपको। Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. कुछ काम है उसको कंप्लीट करने के लिए पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं। किससे ज्यादा लगते हैं? निशु से। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू सपोज फर्स्ट फॉर द निशु। आपको निशु के लिए पहले सपोज करना है कि निशु को जितना टाइम लगता है ना, सपोज निशु को x टाइम लगता है, ठीक है, और उससे 6 दिन ज्यादा किसको लगता है? पिंटू को लगता है। तो आ जाएगा x प्लस 6 डेज, ठीक है। उसके बाद इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, टुगेदर ऐड करना है आपको, दे फिनिश इट इन 4 डेज, तो वो काम को जो कंप्लीट करते हैं वो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, लेकिन अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा काम कंप्लीट करने के लिए। अच्छी समझना है आपको। अब यहाँ पर सबसे पहले जो वर्क का कंसेप्ट है तो मैं आपको ये बता देती हूँ, कोई भी काम जो आप सपोज करेंगे दैट इज 1, कोई भी काम जो होता है ना वो 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, कम बैक टू द बोर्ड। पहले आप लोग एक कंसेप्ट समझ लो। यहाँ पर आप लोग पहले कंसेप्ट समझ लो। कोई भी काम, अगर मैं एक काम है, कोई भी काम मतलब एक काम, कोई भी काम मतलब एक काम, एक काम को कंप्लीट करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल 2 डेज लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, एक दिन मैंने आधा काम किया, दूसरे दिन मैंने आधा काम किया, मीन्स हाफ प्लस हाफ, 2 दिन लगते हैं ना, तो हाफ प्लस हाफ मीन्स 1। अगर मुझे किसी काम को करने के लिए 3 दिन लगते हैं, इसका मतलब 1/3 एक दिन में, 1/3 एक दिन में, 1/3 एक दिन में इज इक्वल टू 1। देखो ना, सबका डिनोमिनेटर सेम है, हम एक बार लिखेंगे 3, 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3/3 1 आ जाएगा। 2 कॉमन है, 1 + 1 2, 2/2 1 आ जाएगा। मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसको इक्वल नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करते हैं। अगर किसी काम को 4 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, तो हम ऐसे करेंगे 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 इज इक्वल टू 1। मतलब एक काम को करने के लिए अगर मुझे 4 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को एक दिन में 1/4 करती हूँ। अगर किसी काम को 3 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब मैं एक काम को एक दिन में उस काम को 1/3 करती हूँ। 2 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब मैं उस काम को एक दिन में हाफ करती हूँ, मतलब 1/2 करती हूँ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क। ओके, ये कंसेप्ट ऑफ वर्क है। अब यहाँ पर आते हैं हम, कम बैक टू द क्वेश्चन। पिंटू टेक 6 डेज मोर। आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज उसको देखिए अच्छी तरीके से। Pintu takes 6 days more than those of Nishu. निशु से 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं। मतलब ये हुआ निशु कंप्लीट वर्क इन x डेज, मतलब उसको वो x डेज में काम कंप्लीट करती है। हमने सपोज कर लिया, सपोज लेट निशु कंप्लीट्स हर वर्क इन x डेज। अब पिंटू को उससे 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं। पिंटू
takes x plus 6 days to complete his work. उसको लगते हैं x plus 6 days. ये हमने हमारा बेसिक जो था कि हमको सपोज कैसे करना है ये हमने कर लिया कि निशु को 6 डेज लग रहे हैं और पिंटू को उससे 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं, मतलब x plus 6 डेज लग रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, उनके काम को हम क्या करेंगे, पहले एक दिन में कितना करते हैं और फिर 4 दिन में कितना करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज. वो 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं. अब हमको ये नहीं मालूम है कि निशु ने कितना किया है और पिंटू ने कितना किया है, ये हमको नहीं मालूम है. टुगेदर मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, निशु कंप्लीट वर्क इन 1 डे. एक दिन में कितना काम करेगी, मैंने आपको बताया था ना 1/x. 1/x एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x, क्योंकि उसको x दिन लग रहे हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मुझे किसी काम को करने के लिए मैं जितने दिन लगते हैं तो मैं उसको उतने से डिवाइड करूंगी. तो अगर x दिन लग रहे हैं तो मैं उसको 1 से डिवाइड करूंगी 1/x. ठीक है, अब 4 दिन में कितना करेगी वो, निशु कंप्लीट हर वर्क इन 4 डेज. 4 दिन में कितना करेगी वो, 4/x. 4/x करेगी. एक दिन में 1/x, तो 4 दिन में 4/x. ये याद रखना है आपको, क्योंकि आपको 4 डेज को लेकर चलना है. सेम पिंटू टेक कंप्लीट वर्क इन 1 डे. एक दिन में कितना करेगा वो, 1/x plus 6, क्योंकि हमने सपोज उसका क्या किया है, x plus 6, तो 1/x plus 6. सेम पिंटू कंप्लीट वर्क इन 4 डेज. 4 दिन में कितना करेगा वो, 4/x plus 6. एक दिन में 1/x plus 6, तो 4 दिन में 4/x plus 6. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों मिलकर वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. निशूज वर्क इन 4 डेज. 4 दिन में जो उसका काम है उसको ऐड कर देंगे पिंटू के 4 दिन में. पिंटूज वर्क इन 4 डेज इज इक्वल टू 1. मैंने क्या कहा था, काम एक होता है. कोई भी एक काम करते हैं ना आप लोग, तो काम को एक ही काउंट किया जाता है. तो दोनों 4 दिन में जितना काम करते हैं वो करने के बाद वो काम कंप्लीट होता है, मतलब 1 होता है. ठीक है, सो निशूज वर्क इन 4 डेज प्लस पिंटूज वर्क इन 4 डेज इज इक्वल टू 1. नाउ पुट द वैल्यूज. 4 दिन में निशु ने कितना किया था, 4/x. पिंटू ने कितना किया था, 4/x plus 6 is equal to 1. अभी इज इक्वल टू 0 लिखने की आदत होगी ना आप लोगों को, इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर. वर्क एक होता है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आप इस स्टेप पे आ जाते हो देन बी केयरफुल. अब आगे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप को क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है, अब दोनों को हमने ऐड किया है. अब ऐड करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, है ना. अंडर ब्रैकेट 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को. क्या करेंगे हम, अंदर डिनोमिनेटर सेम करेंगे. अब भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है. 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस 6 प्लस x1 x. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. x मल्टीप्लाइड x प्लस 6 इज इक्वल टू 1. मैं स्मॉल स्टेप ले रही हूँ. 4 x प्लस x 2x प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा, x को ब्रैकेट से करेंगे x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ ओपन द ब्रैकेट. ओपन करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ. 4 2 8x प्लस 4 6 24 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर
प्लस 6x इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को इधर लेकर आ जाऊंगी डिनोमिनेटर में, यहाँ का क्या करेगा मल्टीप्लाई, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम आता है। 8x इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, अब हम इसको उठाकर यहाँ से यहाँ ले आएंगे। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x, साइन विल चेंज, माइनस 24। अब 8x में से 6x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। वी विल सॉल्व दिस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका सब्ट्रैक्शन 2 आए। 6 4 जा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x। देखो 6x से 4x गया, 2x बचेगा, माइनस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। नाउ मेक द पेयर, x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत इजी है, हम बार बार कर चुके हैं। x माइनस 6 बाइनोमियल कॉमन, x प्लस 4 इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 4। अब जो आपका वर्क डन होता है ना कभी निगेटिव नहीं होता है, सो वी विल टेक x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर निशु कंप्लीट्स हर वर्क इन 6 डेज। हमने x सपोज किया था निशु को और हमने पिंटू को क्या किया था, x प्लस 6, उससे डबल टाइम लग रहा है। सो पिंटू टेक 12 days टू कंप्लीट हिज वर्क, क्योंकि x प्लस 6 मतलब 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने निशु को सपोज किया है कि निशु को x डेज लगते हैं, उससे 6 दिन ज्यादा पिंटू को लगते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, निशु एक दिन में कितना काम करती है, 4 दिन में कितना काम करती है। इसका तो कुछ काम नहीं है हमको, लेकिन इसका काम है हमको। तो अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं, अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो डोंट वरी। तो 1/x और 4/x, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दिन में उसने 4/x काम कंप्लीट किया। पिंटू काम करेंगे एक दिन में कितना और 4 दिन में कितना, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करेंगे, 4 दिन में कितना काम किया, दोनों को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनी डाउट, आस्क योर डाउट। आपको कुछ डाउट आप पूछ लो मुझसे। वैसे बहुत अगर आप समझ लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ही कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जाकर तो बहुत इजी है, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, ठीक है। अभी किसी को डाउट नहीं है, नो वन हैज रेज्ड अप द हैंड, वेरी गुड। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ पूछना ही नहीं है। अभी ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, हमको तो आएगा नहीं, सिंपल सिंपल कर लेंगे, कौन इतने उसमें जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू ट्राई टू गेट द फुल मार्क्स, जस्ट डोंट ट्राई टू गेट द पासिंग मार्क्स, ओके। यस लक्ष्मी, वेरी गुड। यस बेटा, अनम्यूट योर माइक। मैम, यस मैम, यस। मैम इधर लाइट आ रहा है ना, तो नहीं समझ, ये वाला स्लाइड समझाओ ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये वाला, हाँ मैम, यहाँ का ना, ये उससे आगे वाला। नो मैम, उससे आगे का। फैक्टराइजेशन समझना है आपको? यस मैम। फैक्टराइजेशन समझना है? नो मैम, उससे आगे। लक्ष्मी, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। नहीं, उससे आगे है ना।
फैक्टराइजेशन समझना है आपको कि या ये एक लास्ट का स्टेप समझना है? नहीं मैम, उससे पहले का है ना। यस लक्ष्मी, आई कांट हियर यू बेटा, प्लीज। मैम जो उससे पहले का है ना, 4 ब्रैकेट 1 अपॉन x। हाँ हाँ ये वाला, ठीक है चल समझा दीजिए। हाँ ठीक है चल समझ लेंगे इधर आप लोग। ये मैं इसको यहाँ अलग से समझा देती हूँ कि ये हुआ कैसे था। यहाँ पर कैसे था, हमने क्या किया था, दोनों के वर्क डन को हमने प्लस किया था, तो दैट इज 4 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। फिर हमने क्या किया था, 4 को कॉमन निकाला था। 4 को कॉमन निकालने के बाद हमने क्या ब्रैकेट में बचा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ओके, अब आपको यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, x प्लस 6 1 जा x प्लस 6 प्लस x 1 जा x। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नीचे यहाँ पर x मल्टीप्लाई x प्लस 6, ये ऐसे करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, x प्लस x 2x हो गया, 2x प्लस 6। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है, x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1, ऐसे किया हमने। फिर ओपन कर दिया ब्रैकेट को। यस, और किसको डाउट है? लक्ष्मी आपका नो डाउट मैम। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, क्या हुआ और कोई संदेह है? यस बेटा, अनम्यूट योर माइक। Yes, ma'am. Ma'am, I have doubt in the equations of. Then you open the bracket. Then we open the bracket. Then the next step ना, वो Okay, step में हमको confusing है. ओके ओके फाइन, यहाँ वाला ना, मैं ये ओपन करती हूँ ब्रैकेट को। ठीक है, अब इसके देखो बाद हमको क्या वाले करना है। step. यस बेटा, इसके बाद वाले step में confusing है. हाँ हाँ, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देती हूँ ना। ठीक है, Okay. अब देखो हम क्या करेंगे, ये 4 जो है ना, ये न्यूमरेटर में है, तो उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 8x प्लस 4 6 जा 24 अपॉन, यहाँ पर इसके साथ नहीं करेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो ये ऊपर वाले के साथ करेगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, नीचे x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, मैं इक्वेशन बना लूंगी। मेरे पास आएगा 8x इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x, ये वाला। अब उसके बाद मैं ये क्या करूंगी, उठाकर यहाँ लाऊंगी, दोनों माइनस हो जाएंगे। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं सॉल्व करूंगी, x स्क्वायर दैट विल बी माइनस 8x प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर मैं 24 को ब्रेक करूंगी इन 6 एंड 4 फॉर्म, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर उसके बाद कॉमन निकालूंगी, x माइनस 6 इज कॉमन, हियर प्लस 4 इज कॉमन, अगेन माइनस 6 यहाँ है। और कुछ संध्या? No, ma'am. यस संध्या, संध्या आपका डाउट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इसको हायर ऑर्डर में डालना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक वेरी बेसिक नॉलेज को यूज किया है। वो बेसिक नॉलेज क्या है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसमें डिविजर एंड डिवाइडेंड का है। तो और ऐसा क्वेश्चन हम एक बार सपोज कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है हमको कुछ डिफिकल्टीज आनी चाहिए। So let's see the question. Okay, so the second last question is, if 460 is divided by a natural number, अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए
डिवाइडेंड किसको बोलते हैं, डिविजर किसको बोलते हैं, कोशेंट किसको कहा जाता है, रिमाइंडर किसको कहा जाता है। If 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor. Quotient is 6 more. 6 more मतलब 6 plus 6 मैंने आपको इससे पहले बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। More than 5 times means 5 into divisor हमको पता नहीं है, x सपोज कर लेंगे, तो quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find quotient and divisor. तो यहाँ पर देखो डिवाइजर की स्पेलिंग ना रॉन्ग दी है, डिवाइजर की स्पेलिंग SOR होती है, तो लास्ट में डिवाइजर की स्पेलिंग रॉन्ग है। So if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. यहाँ पर हम डिवाइजर सपोज करते हैं x because we don't know the divisor. डिवाइजर किसको कहा जाता है, जिससे हम किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ 20 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 आपका डिवाइजर रहेगा, 20 आपका डिवाइडेंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को एंड सी। तो यहाँ पर 460, देखो 460 यहाँ आएगा, ये फॉर्मेट आपको मालूम है, हमने बचपन में इसी फॉर्मेट में किया है लोअर क्लासेस में। 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, वी डोंट नो द नंबर, सपोज दैट इज x, डिवाइजर, ये डिवाइजर है आपका, दिस इज डिवाइजर, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। ओके, क्वोशंट ऊपर होता है, तो आपको क्वोशंट के लिए क्या दिया हुआ है, 6 मोर, मतलब प्लस 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 into 8, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो 5x plus 6 एंड रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर आपका 1 है। तो ये इस फॉर्मेट में है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी को लेकर आते हैं थोड़ा हमारे क्वेश्चन फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा डिवाइडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो लुक एट द क्वेश्चन, पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट डिवाइजर एज इट इज अ नेचुरल नंबर, तो डिवाइजर इज x, डिवाइजर आपका x है एंड क्वोशंट इज 5x plus 6 more than 5 times the divisor। ठीक है, आपका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज 1 एंड डिविडेंड इज 460। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, द फॉर्मूला इज, ये आपने ध्यान दिया होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला था, आई थिंक इट वाज इन योर 9th स्टैंडर्ड, आपके 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला था, डिवाइडेड is equal to divisor into quotient plus remainder. You have to use this formula to solve this question. आपको इसका यूज करना है। ओके, सो डिवाइडर आपका क्या है, 460, डिवाइजर इज x into quotient is 5x plus 6 plus 1 is remainder. We put the value in the formula. अब हम क्या करेंगे, we will open the bracket, 5x square plus 6x plus 1। ठीक है, अब 460 को आप यहां लेकर आ जाओ, सो 0 इज इक्वल टू 5x square plus 6x plus 1 minus 460, so 5x square plus 6x minus 459 is equal to 0. This is the equation. ये इक्वेशन आपकी, देखो मैंने क्या किया, सब मैंने निकाल लिया है, मैंने डिवाइजर को सपोज कर लिया, क्वोशंट निकाल लिया, रिमाइंडर बता दिया है, डिवाइडेंड बता दिया है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले मैंने वैल्यूज को पुट अप किया है। अब यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन आई है, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करना। तब आपको क्या करना है,
here you have to use the formula method. देखो आपको कभी भी याद रखना है, बच्चे क्या सोचते हैं ना कि हम जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको फैक्टराइजेशन से ही करना है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन यूज बोथ द मेथड, फॉर्मूला मेथड एज वेल एज फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ पर देखो अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं, पहले आपको, अब ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता है, तो पहले 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 459 से, फिर एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर आपको उसको फैक्टर निकालने रहेंगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो एट दिस सिचुएशन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला मेथड. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे एंड फॉर द फॉर्मूला मेथड वी नीड ए, बी एंड सी. तो मैं यहाँ निकाल लेती हूँ. ए इज 5, B is 6 and C is -459. हमको सेम यूज करना है जैसा हम करते थे. B स्क्वायर माइनस 4AC निकालना है पहले. 6 स्क्वायर then -4 into -459 AC. A की वैल्यू 5. I forgot. इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 4 5 20 20 into 4 59. आप इसको इजीली कर सकते हैं. 36 प्लस 0 लगा दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो. 2 9 18, 2 5 10 and 1 11, 2 4 8 and 1 9, 9180. अब 36 को 9180 में दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4AC. ये आ गया. अब आपका काम बहुत सिंपल हो गया. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2a. x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 9216 9216. This is the square root of 96. 2 into 5. Okay? यहाँ पर ये हो जाएगा x is equal to -6 plus -96 upon 10. Now solve it. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. x is equal to -6 plus 96 divided by 10. पहले मैं प्लस के साथ करूंगी. 96 में 6 जाएगा. 90 upon 10. 90 upon 10 means 9. So you will get x is equal to 9. This is your one answer. Minus के साथ करेंगे. x is equal to -6 minus 96 divided by 10. 96 में हम 6 मिलाएंगे 102 divided by 10. x is equal to -10.2. -10.2. -10.2 is not acceptable. क्योंकि निगेटिव जो होता है दैट इज नॉट द नेचुरल नंबर. हमको पहले कंडीशन बता दिया था. हमको कंडीशन क्या बताया था कि आपका जो नंबर है, जो डिवाइजर है, दैट इज द नेचुरल नंबर. सो x इज इक्वल टू 9. वी विल टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर. तो ये हमारा डिवाइजर है. फिर आप वैल्यूज पुट अप करके क्वोशंट निकाल सकते हैं. आपको सिंपली ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना था. कुछ डिफिकल्टी है? आस्क योर डाउट. वी हैव 2 to 3 minutes. आज को डाउट बेटा फास्ट. यहाँ पर सिर्फ यहाँ से ही थोड़ा डिफिकल्ट है. आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना है. आई ऑलवेज एडवाइज यू. यस अंजलि, अनम्यूट योर माइक बेटा. यस अंजलि. अंजलि अनम्यूट योर माइक. We got two answer. X is equal to 9 and x is equal to -10.2. Don't consider 10.2. That is negative and negative will not consider this answer. Okay. Anjali, ask your doubt. Gaushala School. Okay. Does anyone have the doubt? Yes, Miss. Teacher. Yes. Yes. टीचर अंजलि मैम, सम के अंदर डाउट नहीं है, एक्चुअली रीडिंग सिलेबस के बारे में डाउट था. Okay. Ask your question.
मैम वो फिर से रिड्यूस हुआ है ना अभी, मतलब अलजेब्रा में, तो बोल रहे कि Yes. फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर डिलीट Yes. हुआ है, तो ये सच है? करेक्ट है, करेक्ट है। आपका जो स्टैटिस्टिक्स है और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, बोथ हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। जो पहले रिड्यूस हुआ था, मैम वो कुछ चैप्टर, पोर्शन डिलीट हुए थे ना हमारे, हाँ हमारा मिस, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो जो 25% हुआ था ना, तो वो एज इट इज है। उसमें से ऐसा नहीं कि अभी ये दोनों कम कर दिए तो बाकी सब आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जो पहले रिड्यूस हुआ था ना, ऑलरेडी वो रिड्यूस है ही। उसके बाद ये 2 चैप्टर कम किए, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोनों भी आपको स्टडी नहीं करना है, ओके? क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है ना, वो 50% रिड्यूस हुआ है। तो आपके पास सिर्फ 4 चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। जिसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। ऑल की ऑल पोर्शंस है। जो भी कम हुआ है वो लीनियर इक्वेशन, सम पार्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सम पार्ट ऑफ द क्वाड इक्वेशन। क्वाड इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि 2.3 जो है वो कंप्लीटली निकाल दी गई है फॉर दिस ईयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था तो कुछ समझा ही नहीं। ओके ओके, मैम आपका लेट मी वॉइस रिपीट। ब्रेक हो रहा था इसलिए। अच्छा बेटा, आप लोग का स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग ये दोनों निकाल दिया गया है, ओके? 4 यस चैप्टर्स मिस, स्टडी करने हैं, 4 चैप्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। आपको ये 4 चैप्टर स्टडी करने हैं, ओके? ओके हाँ, मिस, आप फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करोगे? यस बेटा। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करोगे मिस? Actually I didn't get the syllabus, so as I will get the syllabus you will come to know. Maybe मैम probability. अगर आप करोगे तो मैम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बार कीजिएगा, अगर आपको मतलब मिला करने के Yes, लिए why हम not? ऐसे। Why not? Why not? I will talk to ma'am and tell her to give me the arithmetic progression. Okay, definitely I will take. Okay, thank you, beta. थैंक यू, थैंक यू। Yes, ma'am. Shall I, Vanda? Yes, yes. Thank you, Sabha ma'am. Thank you, students.